हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी कि कैसे मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो जनरेट में आई थी। ठीक है ना, वो जनरेट हुई थी। कैसे मेंडलीफ ने आपके एलिमेंट्स को अलग अलग हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, उसके क्या एडवांटेज थे वो भी हमने देखे, उसके क्या डिसएडवांटेज थे वो भी हमने देखे थे। ठीक है ना, उसका डिसएडवांटेज तो मेन तो यही था कि उसने जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को बताया था, वो बताया था कि वो होती है आपकी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, बट बाद में उसको करेक्ट किया गया मोजले के एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपकी एक थ्योरी बनेगी और जो बोहर था उसने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, उस चीज़ को, और उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो आज उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये वैसे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं एक बार और आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवाइज करने से ही ये चीज़ें और एलिमेंट्स आपको याद होंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, जहाँ आपके आपके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 1 to 8 तक के कॉलम थे, आपके ग्रुप्स थे। ठीक है ना, उसको फिर उसने सब डिवाइड किया था, फिर आपका जीरो ग्रुप ऐड हुआ था। ठीक है ना, वहाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे आपके सेम जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल रोज है उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। वो चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ ग्रुप्स आपके काउंट होते हैं 1 to 18 तक। कहाँ से काउंट होते हैं, 1 to 18 तक काउंट होते हैं। ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आफ्टर दैट 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आप एनसीईआरटी की बुक को भी साथ में रखना। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, क्लियर है। देखिए 18 एलिमेंट्स, 18 ग्रुप्स हो गए आपके। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, आपके पीरियड्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये आपका सिक्स, और ये आपका सेवन्थ पीरियड। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड है। ये दो जो आपके ग्रुप्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप। ये जो आपके आखिरी के 6 ग्रुप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक ग्रुप्स। बीच में 3 से लेकर 12 तक ये होते हैं आपके डी ब्लॉक ग्रुप्स। ठीक है, और नीचे जो दो अलग सीरीज बनाई हुई है वो होते हैं आपके एफ ब्लॉक ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट वन, दैट इज एस ब्लॉक ग्रुप से। ठीक है ना, इन दोनों को हम कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक ग्रुप। ठीक है, एस ब्लॉक ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं आपके, हाइड्रोजन, वहां पे आता है हीलियम। ठीक है, फिर लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम होता है आपका रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसलिए हम इस कैटेगरी को जनरली आपकी जो 7th पीरियड होता है हम आगे चल के प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ठीक है ना, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है ना, ऐसी, तो वहाँ पे हम इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में कोई बात नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर नहीं करते। हम जनरल जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी, जो आपके 6 तक है, 6 पीरियड तक, उनकी प्रॉपर्टीज को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, देखिए क्योंकि मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, और ये आपका सेकंड ग्रुप है। ठीक है, दोनों आपके कलेक्टिव फॉर्म में एस ब्लॉक है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास, यहाँ आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम।
ठीक है। रेडियम आपका फिर से आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्केली ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको? एल्केली ग्रुप। और एल्केली मेटल्स आप लिखिए, एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स, एल्केली का मतलब होता है बेसिक, नेचर में बेसिक होते हैं ये, ठीक है ना। तो एल्केली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको एल्केली बोलते हैं। ये जो आपका सेकंड है ग्रुप, इसे हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एक तो आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं और उनका नेचर भी होता है आपका एल्केलाइन, ठीक है, एल्केली नेचर के होते हैं वो भी, बेसिक नेचर के, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इन दोनों फॉर्म को हम कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक ग्रुप, ठीक है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फर्स्ट का होता है आपका NS1। फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है? NS1, ठीक है। और सेकंड ग्रुप का होता है आपका NH2, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s1, ठीक है, फर्स्ट पीरियड हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, NS1, ठीक है। लिथियम का लिखना है तो 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1, देन 7s1, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा। बेरिलियम का लिखना है तो 2s1, ये 2s1, ये आपका 3s2 रहेगा, NS2 है इसका, है ना, तो 2s2, 3s2, ये आपका 4s2, ये 5s2, ये आपका 6s2, ये आपका 7s2, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का क्या लिख सकते हो? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। देखिए ये हुआ अपना एस ग्रुप, ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर एटॉमिक नंबर पता करना हो, क्या पता करना हो? एटॉमिक नंबर, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ये सभी के लिए अप्लाई होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1, ठीक है, यहाँ एक रूल अप्लाई होता है, दैट इज 8, यहाँ आप ऐसे काउंट कर लीजिए 2 8 2 8 8, फिर आपका आएगा 18 18 18 18, ये आएगा आपका 32, ठीक है ना। देखिए कैसे मैं बात आपको बताता हूँ, 2 8 8 18 18 32। हाइड्रोजन का 1, उसमें आप 2 ऐड कीजिए, लिथियम का आ गया 3, लिथियम में आप 8 ऐड कीजिए, सोडियम का आ गया 11, 11 में आप फिर से 8 ऐड कीजिए, ये आएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। फिर पोटेशियम में आप 18 ऐड कीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए 8 की जगह आएगा 18। पोटेशियम में 18 ऐड कीजिए, रुबिडियम का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है आपका 19, ठीक है, 19 में 18 ऐड कीजिए, रुबिडियम का आ जाएगा 37, ठीक है। 37 में फिर आप 18 ऐड कीजिए, सीजियम आ जाएगा, दैट इज 55, ठीक है। 55 में फिर आप 32 ऐड कीजिए, आपके पास फ्रांशियम का आ जाएगा एटॉमिक नंबर, दैट इज 87, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई है, बेरिलियम +8, 2 + 8 कितना हुआ 10, ठीक है। 3 4 4 + 8 कितना हुआ 12, ठीक है। मैग्नीशियम का 12, 12 + 8 20, कैल्शियम का 20, 20 + 18 स्ट्रोंशियम 38, फिर 38 + 18 आप लीजिए 56, 56 + 18 कर ली 56 + 32 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का आप क्या पता कर सकते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए NS1, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, यहाँ पे NS2 है, इसका मतलब क्या है, इनका जो
वैलेंस शेल है आपका। वैलेंस शेल हम किसे बोलते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो उस NS1 फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इनकी वैलेंसी फर्स्ट वाले की 1 होती है और सेकेंड वाले की 2 होती है। मतलब ये जब केमिकल बॉन्डिंग में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मेटल्स होती है। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करके बॉन्ड बनाती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्योंकि उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने रहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, ठीक है ना। वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। बट आप ये मानिए इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वही इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे NS1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। NS2 है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट होगी और इनकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो वैलेंसी है इनकी आपकी +1 और यहाँ पे आपकी +2, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ जाएगी वो, ठीक है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। इसको हम दोबारा से जब हम अलग अलग ग्रुप की स्टडी करेंगे तब दोबारा से भी फिर देखेंगे इसको सेम टू सेम, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ भी और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम अपने पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले, उसके बाद हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। ये हुआ आपका एस ब्लॉक, ठीक है। यहाँ आते हैं हम आपके पी ब्लॉक में, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बोरोन फैमिली, क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट है, ठीक है। कार्बन से स्टार्ट है तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, और इन्हें हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली, ठीक है। और ये आपकी नोबल गैस होती है, ठीक है, क्लियर है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी हम देख लेते हैं और उनको याद करने के फ्रेजेस ये भी शायद मैंने आपको बताए होंगे, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक बार और रिवाइज करते हैं, दैट इज हे लीना की रब से फरियाद। क्या, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। हो सकता है थोड़े से फनी बनाए जाते हैं ताकि आपको याद हो सके, ठीक है ना। देखिए सेकंड, देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके 11th 12th दोनों ईयर काम में आएगी, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ज़्यादा टफ भी नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते। यहाँ हम देखते हैं बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ठीक है। यहाँ नीचे की रो में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करते हैं ना, तो उनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। हम केवल ये जो आपके एलिमेंट्स हैं वहीं तक आपकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेकेंड है आपका कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। अगर आपको विजिबल ना हो तो आप एक बार NCERT की भी खोल सकते हो बुक, ठीक है ना, साथ में, ताकि आपको एलिमेंट्स के नाम पहचान सको आप, ठीक है ना। क्योंकि क्या एक ही फ्रेम में इतने सारे एलिमेंट्स को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। देखिए हम पढ़ते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, AT, क्लियर। फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। ये हुए आपके पी ब्लॉक। इनको हमने क्या बोला था, एस ब्लॉक। इनको हम क्या बोलते हैं, आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर। ये आपका नोबल गैस का आपका ग्रुप है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने एस ब्लॉक क्यों बोला था इनको, क्योंकि इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो आपके कौन से सबशेल में एंटर होता है, एस सबशेल में, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। सेम टू सेम
इन्हें हम पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बोरोन का आप लिखोगे तो क्या होता है 1s2, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 1s2 2s2 2p1, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है पी सबशेल में, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं पी ब्लॉक। वैसे सेम टू सेम डी भी आएगा, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा डी ब्लॉक में, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे डी ब्लॉक। सेम टू सेम एफ ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा आपका, जो शुरुआत होगी इलेक्ट्रॉन की वो एफ ब्लॉक में होगी, एफ सबशेल में होगी, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक ग्रुप्स। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर हो रहा है, ठीक है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से, एस में अगर एंटर हो रहा है तो एस ब्लॉक है। ठीक है, इसी बेसिस पे इनको सबको क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी इनका जनरल ग्रुप अगर हम देखें, ठीक है ना, जनरल ग्रुप क्या होगा इनका, अगर हम बोरोन का देखें वो होता है आपका NH2 NP1। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP126। ठीक है, NH2 तो सब में आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये P में स्टार्ट हो रहे हैं तो P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ठीक है, ये आपका NH2 NP1, ये आपका NH2 NP2। ठीक है, सेम टू सेम NH2 NP3, ये NP4, ये NP5 और ये NP6। ठीक है, क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है पी सबशेल में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। यहाँ से भी आपको एलिमेंट्स के वो नंबर पता होने चाहिए। ठीक है ना, हाइड्रोजन का 1 2, ठीक है, ये आपका 2, ठीक है, 3 4, ये आपका 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, वही आपका रूल, अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है तो 2 8 8 18 18 32। ठीक है, हीलियम 2 + 8 कितना हुआ 18, ये हुआ आपका 2 + 8, ये हुआ आपका 10, 10 प्लस ये आपका 8 और 8 कीजिए, इसका हो जाएगा आपका 18, ये आपका 18। ठीक है, 18 में आप फिर और ऐड कीजिए, ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना, 18 में आप 18 ऐड कीजिए, ये हुआ 36। ठीक है, 36 में वापस आप 18 ऐड कीजिए, ये आया 54। 54 में आप 18 ऐड कीजिए 32, ये हुआ आपका 86। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 तो इसलिए लिया था क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट से स्टार्ट है। ठीक है ना, 1 के बाद आपका लिथियम 3 नंबर पे आता है। ठीक है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 ही एलिमेंट है, इसलिए हमें 2 लेना पड़ा। ठीक है, बाकी 8 8 18 18 32, वहाँ पे भी आपका 8 8 18 18 32। ठीक है ना, इजी ट्रिक है, आपको याद रह जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप किसी भी एलिमेंट्स का पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे बोरोन का हमें पता है। ठीक है, बोरोन में 8 ऐड कीजिए आप, ये कितना होगा 11, 8 + 5 ये होगा 13। ठीक है, 13 में फिर आप 18 ऐड कर लीजिए, ये हुआ 31। ठीक है, 31 में फिर आप 18 ऐड कर लीजिए, ये होगा 49। 49 में फिर आप 32 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम तो याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, एक बार में याद नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी एक बार देखते हुए रहना है इनको, ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है ना, ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे आपका एटम का नाम बोले एलिमेंट का, आपको आइडिया रहे कि हाँ ये इस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, पता चले आपको पता ही नहीं है कि मैंने स्ट्रोंशियम बोल दिया, आपको पता ही नहीं है कि एस से बिलोंग करता है, पी से करता है, डी से करता है, एफ से करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो हो जाएगा, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी, 2 4 बार आप देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना, नाम भी आपको फ्रेजेस फनी इसलिए बनाए गए ताकि आप याद कर सको। ठीक है, ये होता है आपका पी ब्लॉक ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो, जैसे मुझे पूछ लिया आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आर्सेनिक पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में आता है। पहले तो आर्सेनिक पता होगा आपका, इनको याद करने के फनी फ्रेजेस वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आपको भी याद होंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो आप अलग से नोट करके भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बुक में नीचे कहीं पे। ठीक है, ये कार्बन के लिए काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, या फिर एक और होता है कहे सीता जी
सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। यहाँ होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब या तो बीमार लिख लीजिए या बिंदास लिख लीजिए, ठीक है, जो आपको लिखना चाहे वो लिख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपना मतलब चीटिंग करना, ठीक है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्लियर है। फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आई बाहर? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। देखो फ्रेजेस कभी कभी याद हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी सिंबल याद नहीं होते, स्टूडेंट्स सिंबल भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रेजेस याद और सिंबल भूल गए, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है ना। सिंबल भी याद होने चाहिए, ठीक है। हे या फिर इसका होगा हीना, नीना और करीना। क्या होगा? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। लिख लो आप नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। चलते फिरते घूमते फिरते फ्रेजेज याद कर लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स के नाम और उनके जो सिंबल है वो भी अपने आप याद हो ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। देखिए अब मुझे आर्सेनिक का मान लो निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए आर्सेनिक कौन से ब्लॉक में आता है, तो भाई पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो आप थोड़े धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि हाँ नाइट्रोजन की जो फैमिली है उसमें आर्सेनिक आता है। तो आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 7, ठीक है। 7 में 8 ऐड कीजिए, कितना होगा? 15, ठीक है। 15 में आप 18 ऐड कीजिए, ये होगा 33। आपको 33 पता चल गया, एक तो इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाइट्रोजन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका? NH2NP3 है। क्या है? NH2NP3। नाइट्रोजन का अगर हम देखें NH2NP3, ये आपका सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 33, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4s2 4p3, ठीक है। 4s2 4p3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी बता दी। अब यहाँ आप देखोगे इनके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, ठीक है। एक तो आपका होता है NS या NP वाला होता है, ठीक है। एक होता है आपका N-1 वाला, ठीक है। ये होता है वैलेंस शेल, ये उससे इनर वाला शेल होता है, ठीक है ना। N-1 मतलब इससे बाहर वाला, ठीक है। तो ये होता है आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो होता है आपका वैलेंस शेल, ठीक है। NSN वाला, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो 2 तो S में है और 1 P में है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बोरोन फैमिली की वैलेंसी अगर हम देखें, वैलेंसी +3, ठीक है। क्या हो गई? 3। यहाँ अगर आप लिखोगे वैलेंसी तो ये आपकी 3 होगी, ठीक है। ये आपकी वैलेंसी। यहाँ आप देखोगे कार्बन फैमिली की तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी हो गई 4। नाइट्रोजन की NH2NP3 ये 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 6, यहाँ पे आप देखोगे 7, ठीक है। और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो तो वैसे बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये इसकी जनरल वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और आपका कैसे एटॉमिक नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं वो हो गया, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में वापस से पढ़ेंगे भी सही अपने अलग अलग ब्लॉक्स में, जहाँ हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। पर फिर भी वहाँ एक बार और रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ S ब्लॉक ग्रुप और ये हुआ आपका P ब्लॉक ग्रुप, ठीक है। क्लियर है? इन दोनों को आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके डी ब्लॉक ग्रुप्स के बारे में, ठीक है ना। तो ऐसा बड़ा पेज रखना है, ठीक है ना। हो सकता है आपसे एक बार में रफ बने, ठीक है ना। एक बार आप लेक्चर पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा साइज का पेज लेना, ठीक है, और उसमें फिर आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार आप भले रफ में बनाना चाहो तो रफ में बना सकते हो, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके डी ब्लॉक ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो देखिए ग्रुप थर्ड से आपके स्टार्ट होते हैं 12th तक कौन से? डी ब्लॉक ग्रुप्स, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट होते हैं आपके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वो होता है आपका, वहाँ तक क्या था आपका NH2 NP6 था। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता आपका 4s2, या फिर हम लिखते हैं D से स्टार्ट करते हैं 3d1 4s2। ठीक है, क्या होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, मतलब आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ एंटर हो रहा है, डी में एंटर होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो डी ब्लॉक। ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा, क्लियर है, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है 21 से स्टार्ट, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे आपको जनरली 2-4 बार आप पढ़ोगे ना, 30 तक तो ऐसे नॉर्मली याद हो जाते हैं। ठीक है ना, आपको फ्रेजेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्लियरली मैं अगर आपको बताऊँ तो 30 तक तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है ना, बाद में हम देखते हैं इनके। अब देखिए यहाँ पे 3D में आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ठीक है, ये वाली होती है 4D सीरीज, इसके नीचे वाली 5D सीरीज, और इससे नीचे वाली आपकी 6D सीरीज। ठीक है, ये चीज़ है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हम देखेंगे ये आएगा यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसके नीचे आते हैं आपके लेंथेनम, ये स्टार मार्क। ठीक है, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, Au गोल्ड, और ये आपका Hg मरकरी। ठीक है, इनको याद करने के भी फ्रेजेज हैं। ठीक है ना, ऊपर वाला तो वैसे याद हो जाता है। ठीक है ना, बट फिर भी इसका कुछ होता है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है ना, ऐसे ही फ्रेजेज हैं, बट ये जनरली इसके लिए फ्रेजेस की जरूरत पड़ती भी नहीं है, 30 तक याद हो जाते हैं आपको कंटिन्यू। ठीक है ना, यहाँ जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ये होता है यारी जरा निभाना। क्या होता है, आप लिख लेना साथ के साथ में। ठीक है ना, यारी जरा निभाना मौत तक। कहाँ तक, मौत तक। रुकावटें राह में, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, इधर देखिए ये लेंथेनम LA से स्टार्ट है आपका। ठीक है ना, ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता बोलते हैं ना, मुंबई में स्टार्ट होता है हफ्ता। ठीक है ना, जो मांगते हैं पुलिस वाले या कोई भी चोर वो, ठीक है ना, मांगते रहते हैं ना हफ्ता ला, वही है ला हफ्ता। ठीक है, वरना रे, वरना रे ओसामा से, वरना रे ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। इनको साथ में हम लिखेंगे पिटवाऊंगा। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा, या फिर पिटेगा। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, याद हो जाएंगे, चिंता मत करना। ठीक है ना, यहाँ ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट ये एलिमेंट्स है जिनको मैं रेड से सर्किल कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्क्वायर बना रहा हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन 3d1 4s2, यहाँ होगा 3d2 4s2, 3d3 4s3, यहाँ होना चाहिए आपका 3d4 4s1। ठीक है, 4s2। ठीक है, लेकिन होता नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्शन होता है वो क्या होता है आपका 3d5 4s1।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ से सेम 3d5 4s2, 3d5 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, ये होना चाहिए 3d8 4s2। ठीक है, होता भी है। यहाँ होता है 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, कन्फ्यूजन है। मतलब यहाँ पे होता है आपका 3d10 4s1। ठीक है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए 3d10 4s2 रहेगा। याद होगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिंक का नॉर्मल है आपका 3d10 4s2। क्लियर है? ओके, यहाँ के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे। ये आपका 4d1 5s2 हो जाएगा, ये आपका 5d1 6s2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं और ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनको आपको एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका होता है आपका पैलेडियम का अगर हम बात करें, या जिंक की अगर हम बात करें, जिंक कैडमियम Hg, इसका है 3d10 4s2, ये होगा आपका 4d10 5s2, ये होगा आपका 5d10 6s2। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। 3d10 4s1, ठीक है, यहाँ पे भी आपका आएगा 4d10 आपका 5s1। ठीक है ना, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इसका होता है। यहाँ पे होगा आपका, अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका 5d10 6s1। ठीक है, AU का। तो यहाँ पे तो कोई उतना वेरिएशन नहीं है, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, वेरिएशन यहाँ पे आता है इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निकल का क्या होता है आपका 3d, ये होता है 3d8 4s2। ठीक है, निकल का हम बात करें। ठीक है, पैलेडियम का होता है आपका 3d10 या 4d10, क्या होता है आपका 4d10 5s0। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पैलेडियम का क्या होता है 4d10 5s0। ठीक है, प्लेटिनम का होता है आपका, अगर हम बात करें, ये होता है आपका 5d9 6s1। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अगर आपको विजिबल ना हो तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी आपको देखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये इनके बाकी के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनके आपके थोड़े वेरिएशन होते हैं निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम में खास तौर पे, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। आप पता कर सकते हो 21 प्लस 18 कितना होगा, ये ट्रियम का आपका ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 18 अगर आप ऐड करोगे तो 39। ठीक है, 39 में फिर आप 18 ऐड करो, ये होगा 57। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क लगाया हुआ है, हाँ बिल्कुल 57, क्योंकि 57 के बाद आते हैं आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो स्टार्ट होते हैं आपके नीचे से। ये आपका एफ ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका एफ ब्लॉक ग्रुप्स। ठीक है, 57 कहाँ गया, लेंथेनम। 58 से स्टार्ट होते हैं आपके सीरियम, 58 होता है। ठीक है, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं आपके ल्यूटिशियम तक। ठीक है, ये होता है आपका 71 तक। क्लियर है? उसके बाद 71 हो गया, यहाँ से होगा 72। ठीक है, 73 4 5 6 7 78 79 और फिर आपका Hg 80। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। फिर आपका 81 आ ही गया ये। ठीक है ना, थेलियम में। ठीक है, उसके बाद एक और सीरीज होती है एक्टिनियम AC। ये जो सीरीज है ना, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, क्योंकि ये होता है आपका लेंथेनम। ठीक है, और उसके बाद से स्टार्ट होते हैं ये आपके सीरियम 58 से, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट 58 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक, 71 तक। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने एलिमेंट टोटल, 14। कितने, 14 एलिमेंट्स। ठीक है, एक्टिनियम ये आपका था 89 से 89। ठीक है, ये स्टार्ट होता है आपका थोरियम 90 से स्टार्ट होता है, और ये आपका जाता है लोरेंशियम तक। ठीक है ना, LR लोरेंशियम तक, ये जाएगा आपके 103। 14 एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका 104 स्टार्ट होगा, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बाकी तो सब, ठीक है। यहाँ पे बीच में भी आपके मैक्सिमम कितने होंगे, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्टिनोइड सीरीज, क्योंकि ये एक्टिनम से स्टार्ट है, ठीक है ना। एक्टिनियम आपका 89 है, वहाँ उसके बाद से स्टार्ट है, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स, ठीक है। ये आपके थोरियम से स्टार्ट होंगे, 90 से लोरेंशियम तक होंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखना है। क्लियर? एस, पी और डी ये अपने को ध्यान रखने हैं, क्लियर है। एटॉमिक नंबर आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपको थोड़े से एक दो बार इसको देखना है ताकि आपको एलिमेंट पता हो उसके कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एस में है, पी में है या डी में है। वो धीरे धीरे हो जाएगा, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम श्योर वो हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। उसके बाद एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। यहाँ पे भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है आपका जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। 3d1 4s2 हो जाएगा, नीचे होगा तो 4d1 5s2 हो जाएगा, फिर ये आपका 6d1 और 7s1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 5 6s2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन एलिमेंट्स के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एस ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक की अलग प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की अलग, और एफ में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, एफ में बिल्कुल यही है, ठीक है ना, और कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। इनको हम डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, आपके डी सबशेल में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लिख भी सकते हो चाहो तो, ठीक है। वैलेंसी इनकी जो होती है वेरिएबल वैलेंसी होती है डी ब्लॉक की, ठीक है ना, फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 थी, फिक्स थी, ठीक है। इनकी हमेशा +1 और +2 ही बनाते हैं ये, ठीक है। बाकी इनमें डी ब्लॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये +1 +2 +3 +4 कितनी भी वैलेंसी शो कर सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज होती है, ठीक है। इनकी भी वैलेंसी वो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है ना। जनरल जो आपकी वैलेंसी होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर रफ में बनाई हो तो इसको एक बार आप फेयर में भी बना सकते हो, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज हम लोगों ने स्टार्ट किया आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। किसके बेसिस पे है? जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बताई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है, उनको कैसे याद किया जाता है वो मैंने आपको बताया। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का वो मैंने आपको बता दिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जो आपके एक्सेप्शनल है, जो आपको याद देने, स्ट्रेस देके लिखो, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जो याद रखने हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि इनके आखिरी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस सबशेल में एंटर होता है उसी के हिसाब से इनको नाम दिया गया है, ठीक है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी नाम दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आज हमने डिस्कस की, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, अगर आपने रफ में बनाया है चार्ट और सही नहीं बना है तो आपको एक फेयर पेज लेना है अच्छे तरीके से, बड़ी साइज़ का, ठीक है। और उसमें ये आपको बनानी है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो भी लिखी गई है वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। जो एक्सेप्शनल लिखे गए हैं उसको अलग कलर से आप हाईलाइट कीजिए और वहाँ उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, नोट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे आगे तक काम में आती ही रहेगी, ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। पता चले बाद में आपको दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता है, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, ये पता अगर नहीं हो, दिक्कत हो, तो फिर आगे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको आराम से आसानी से पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, ग्रुप से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनकी जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।